ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आपली चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे जैन महागुरु नयन पद्मसागर महाराज यांनी आज एक निवेदन केलं होतं की पर्युषण पर्वाच्या काळामध्ये काही त्या विशिष्ट दिवसांमध्ये मांस विक्री बंद ठेवा, कत्तलखाने बंद ठेवा, असं करणारा जो पक्ष असेल त्याला आमची 18 लाख मतं मिळतील। म्हणजे एक तर मुळात आपल्या धर्माच्या एका बाबींसाठी दुसऱ्या धर्माच्या अन्न पाण्यावरती अतिक्रमण हा एक तर मुद्दा होताच, पण आपल्या मागणीसाठी आपल्या लोकसंख्येचं राजकारण करणं, मतांची लालूच दाखवणं हा मुद्दा मात्र थोडा कॉन्ट्रोवर्शियल ठरलेला है। त्याबद्दल ही चर्चा सुरू आहे। मी पुन्हा एकदा नयन पद्मसागर महाराजांकडे जाईन। महाराज जी, जो बात यहाँ पे चल रही थी मराठी में थी, इसलिए मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में आपको हिंदी में बताऊंगा। जो शिवसेना की राजुल पटेल हैं जो खुद जैन हैं और जो संतोष धुरी हैं जो मनसे के नगर सेवक हैं, पार्षद हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो भी भावना हो लेकिन वो व्यक्त करने के लिए आपने जो पूरी व्यावहारिकता वहां पे लाई, आप हमें ये दीजिए हम आपको ये देंगे, ये तो व्यवहार हो गया, ये तो सौदा हो गया। तो किसी धार्मिक भावना का परिपोष किसी भी तरह के व्यवहार में होना चाहिए। अगर ये माना जाए तो मुस्लिम बुखारी है, जमाते वहां के दारुल देवबंद है, वो भी कहते हैं हमारे लोग हैं, हमारी ये भावना व्यक्त करो। तोगड़िया है, विश्व हिंदू परिषद है, वो तो कहते हैं यहाँ पे हम हिंदू ज्यादा है तो हमारी वोट बैंक चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तो क्या अपने धर्म की ऐसी लोक संख्या का राजनीति के लिए उपयोग होना चाहिए या नहीं, जो कि आपने करने का प्रयास आज किया? पुण्यशाली, शायद मेरे विषयों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा और अभी मैंने जो कहा वो भी आपने ध्यान से सुना होगा जी। मेरा बेस ये है भारतीय संस्कृति, बीमारी मुक्त भारत, हिंसा मुक्त भारत, तनाव मुक्त भारत, भूकंप और कुदरती आपदाओं से मुक्त भारत। चाहे उसमें हिंदू रहते हो, मुसलमान रहते हो, सिख रहते हो, ईसाई रहते हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, हम जब जैन साधु के रूप में कोई भी कदम उठाते हैं तो सभी के हित के लिए उठाते हैं। हमारे में किसी के लिए कोई भेद नहीं होता, सब हमारे हैं, हम सभी के हैं। हम गांव में पैदल पैदल चलते हैं, हर घर में से हम भिक्षा लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये जैन का घर है, ये हिंदू का घर है, ये ईसाई का घर है, किसी के भी घर में हम भिक्षा लेते हैं। हमारे में कोई भेद नहीं होता। और जिस तरह से हमारे विषयों को समझे बिना इसका राजकारण का स्वरूप दिया जा रहा है वो बिल्कुल अयोग्य है। लेकिन महाराज जी, राजकारण का स्वरूप तो आपने दिया, 18 लाख वोटों की बात तो आपने रखी। बराबर है, सुनिए सुनिए मेरी बात। मैं 18 लाख जो जैन है उनसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आज वो मेरी बात को सुनते हैं, मेरे आचरण को जानते हैं, मेरे उपदेशों को उन्होंने सुना हुआ है, तो मैं उनसे पहला निवेदन कर रहा हूं। मैं अभी सभी धर्म गुरुओं के पास जाऊंगा, अलग अलग संप्रदाय के लोगों के पास जाऊंगा और उनको कहूंगा ये हमारी मांग नहीं है, देश के आरोग्य की मांग है, तो आप भी हमें समर्थन दीजिए। आप भी ये पवित्र यज्ञ के अंदर, जिसके अंदर पूरा भारत सदियों से पवित्र रहा है, उसके अंदर आप हमको सहयोगी बनिए। साधु के नाते जैसे सर्विस ट्रैफिक पुलिस होता है, सर्कल पर अपनी ड्यूटी बजाता है और लोगों को एक्सीडेंट से बचाता है, साधु का कर्तव्य होता है कि गलत मार्ग में जाते हुए लोगों को बचा करके सन्मार्ग में लाना, जिससे सभी का कल्याण हो और सभी का भला हो। ये कोई राजकारण नहीं है, ये कोई धमकी भी नहीं है, ये कोई बल प्रयोग नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बतला दिया है कि जैन शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जीतने की कोशिश करे। कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, अहिंसा ये धर्म है, ऐसी हमारी स्पष्ट मान्यता है। और मैंने इसीलिए महाभारत का प्रसंग भी बतलाया है, हमारे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का प्रसंग भी मैंने बतलाया है और साइंस का प्रसंग भी बतलाया है और भारत के वर्तमान के वैज्ञानिकों का प्रसंग भी मैंने बतलाया है। और इसीलिए इन बातों को हमारी भावना के रूप में देखा जाए, न कि राजकारण के रूप में, क्योंकि हमारे पास तो सारी पार्टी के लोग आते हैं, हम सभी को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते वक्त एक ही शब्द बोलते हैं, आपसे अच्छे कार्य हो, आपसे पवित्र कार्य हो। तो वोट देने वालों को भी हम यही आशीर्वाद देते हैं कि जो बता रहे हैं वो मान्य है, प्रेमी हो, जैन धर्म का आदर करती हूँ, मैं जैन हूँ, पण हे चुकीचं म्हणताय, त्यांचे अनुयायी त्यांचं ऐकतील। दुसरी गोष्ट ते म्हणतात ना, तर त्यांनी पहिलंच कशाला हे बाहेर काढायची गोष्ट होती। ते म्हणतात ना की मी सगळ्या साधू, सगळ्या धर्माच्या साधूंना, सगळ्या लोकांना भेटणार आणि नंतर हे विषय मांडणार। मग तुम्ही आधी सगळ्यांना भेटायचं होतं आणि नंतर आपला विषय मांडायचा होता। तुम्ही जैन आहात, तुमचे अनुयायी तुमचं ऐकतील, बाकीची लोक तुम्ही त्यांना कोणाला असं जबरदस्ती करू शकत नाही। ही लोकशाही आहे, ही ठोकशाही नाहीये। लोकशाहीमध्ये आपण मतदान मागतो ना, आम्ही मतदान लोकांकडनं मतदान मागतो, पण आम्ही यासाठी मतदान नाही मागत
लागत आहे की तुम्हाला पण आम्ही मांस खातो म्हणून तुम्हाला खायला घालणार. तुम्ही जे तुमच्या धर्मात करताय ते करा. तुमच्या धर्माचा अनादर आम्ही करत नाही. तुमचा धर्माचा, पण आम्ही जेव्हा कोणी खात असेल त्याला तुम्ही अनादर करू नका. ज्यांना खायचंय त्यांना रोखू नका. त्यांचं पोट मारल्याने पण तुम्हाला पाप पडणार आहे. पाप लागतं. जर जैनिझम मध्ये एखादी मुंगी मारली तरी आम्हाला पाप लागतं, तर तुम्ही एखाद्याचं पोट का मारताय? पोट मारण्याने पण तुम्हाला आज त्या माणसांचं पाप लागणार आहे. म्हणून माझं तर मत असं आहे की मान्य साधू महाराज नयन पद्मश्री जे बोलतायत, मी त्यांना खरोखर गुरु म्हणून एक वंदन करते. मी त्यांचा आदर सन्मान ठेवते मी त्यांचं. पण ते जे बोलतायत ते फक्त एवढंच असतं की तुम्ही आधीच सगळ्या साधू लोकांशी बोलायचं होतं आणि नंतर तुम्ही आमच्या लोकांना येऊन बाहेर तुम्ही आज जे बोललात लोकांना की 18 लाख मतदार आहेत, त्यांचा जे तुम्ही राजकारण करताय ते त्यांनी नंतर केलं पाहिजे होतं. आधी त्यांनी सगळ्या नेत्यांशी बोलायला पाहिजे होतं की आमची इच्छा अशी आहे, तुम्ही बंद ठेवा. नेत्यांनी जर तुम्हाला नाही सांगितलं असतं, लोकांनी जर तुमचा विरोध केला असता, नंतर तुम्ही हे वाक्य वापरलं असतं, तर ते आम्हाला मान्य होतं. पण ह्या प्रकारे जर तुम्ही मतांचं राजकारण करत असाल तर मी स्वतः जैन असून मी त्यांचा निषेध करते. त्यासाठी निषेध करते की माझं म्हणणं एवढंच आहे की त्यांनी, मी खात नाही, मी स्वतःही खात नाहीये, पण जर कोण खात असेल तर त्याला रोखणं किंवा त्यांना रोखणं हे पण पाप आहे, हे मला म्हणणं आहे. नयन पद्म सागर जी, आपने पहले तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आपके भावनाओं का, श्रद्धाओं का आदर करते हुए पर्युषण समय में 2 दिन कत्तलखाने बंद रहेंगे, ये फैसला सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर लिया है. तो उसका मतलब यह है कि जैन धर्म की श्रद्धाओं का हम आदर करते हैं, सभी लोग आदर करते हैं, सभी पार्टी आदर करते हैं. अभी जो संतोष धुरी जी ने बताया, आपने वोट लोग क्यों देते हैं और किसको देते हैं? या तो लोग विचारधारा को वोट देते हैं, या तो कोई अच्छा काम करता है, अच्छी जनसेवा करते हैं, उसको वोट देते हैं. आपने अगर एक मुद्दे पर ये करेंगे तो ही हम वोट देंगे, अगर जब बोलते हैं आप, तो मुझे लगता है कि आप जनतंत्र की मजाक मस्ती कर रहे हो जनतंत्र के साथ में, वो शोभा नहीं देता. एक बात, पहला तो मुद्दा ये है. दूसरी बात जो मैंने फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, आप कई बार इसका जिक्र करते हो कि बीमारी मुक्त भारत होना चाहिए. अगर बीमारी मुक्त होना चाहिए तो मुंबई शहर में इतने कबूतर खाने हैं जिनको रेगुलर नियमित रूप से दाना पानी दिया जाता है, और उन कबूतरों की वजह से सांस की बीमारी फैलती है, दमा अस्थमा की बीमारी फैलती है. तो क्या हम हमारे सभी अनुयायियों को, फॉलोअर्स को बोल नहीं सकते हैं कि भाई ये कबूतर खाने बंद करवा दो? अगर आपको इतनी चिंता मानवीय जीवन की, सभी जीवों की अगर है, तो मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट द होम. आप अपने से शुरुआत कीजिए. उद्योग धंधे में, बिजनेस व्यापार में जो शोषण हम मानवों के करते हैं, मनुष्य की करते हैं, उसके ऊपर हम रोक लगाए. हम कोई गलत व्यवहार में, गलत धंधे में हम प्रवेश नहीं करें. तो शुरुआत वहां से होती है. ठीक है महाराज जी, आपको शायद सारे मुद्दे आप तक समझ पाए हो, क्योंकि अजीत सावंत जी ने तो हिंदी में बताया है. एक तो उन्होंने कबूतर खाना का बहुत बड़ा मुद्दा लिया है, क्योंकि मुंबई में उसकी वजह से दमा के मरीज बढ़ते जा रहे हैं. दूसरी बात थी, उन्होंने जिस जैन उद्योग क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में है, वहां पे होने वाला शोषण, ये खुद में उसकी एक बात है, उसके बारे में चर्चा भी होती है. उसके बारे में आप क्या कहोगे? और तीसरी बात, जो हमारी बहन यहाँ पे जो जैन धर्म से हैं और शिवसेना की नेता हैं, उन्होंने कहा, पटेल जी ने कहा कि वो खुद जैन होके भी कह रही है कि दूसरे के खाने के ऊपर हमारा खाना क्यों निर्भर हो, या हमारी खाने की किसी धारणा की वजह से दूसरे का खाना क्यों प्रभावित हो. बहुत बढ़िया. सबसे पहले तो विषय से हम भटक रहे हैं. मैंने स्पष्ट कहा है कि हम पवित्र दिनों में कत्लखाने बंद रखने की बात कर रहे हैं. कौन क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, उसके बारे में हमने एक शब्द भी कहा नहीं है. हमारी बातों को यदि उल्टे रास्ते पे ले जाना हो तो मुझे बड़ा दुख है. हमने कभी नहीं कहा कि तुम ये खाओ या नहीं खाओ, तुम मांस खाओ या मांस नहीं खाओ. ये शब्द हमने ना पहले कहा है ना आज कह रहे हैं. इसीलिए इस रास्ते से जो बातें चल रही, उसी रास्ते पे हम चले तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा. दूसरा, लोकतंत्र संविधान के आधार पर चल रहा है. लोकतंत्र का देश में सभी धर्मगुरु हो चाहे प्रजा हो, सभी उसका आदर करती है और करना चाहिए. इसी लोकतंत्र में सभी लोगों की भावनाओं का आदर होना चाहिए. दूसरी बात. तीसरी बात, जो कबूतरों के माध्यम से जो बीमारियां बढ़ती है या फैलती है, ऐसा जो निवेदन है, उसके अलग अलग लैब टेस्ट के रिपोर्ट लेने चाहिए, और वो लैब टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि ये बात वैज्ञानिक रूप से सही है या गलत है. यदि ये बात सही है तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए, और गलत है, एक मिनट मेरी बात पहले पूरी कर लीजिए. और चौथी बात, आपने ये कहा कि यहाँ पर
उद्योगों के अंदर भी शोषण होता है। मैंने पहले ही स्पष्ट कहा है, जैन साधु किसी का पक्षपात नहीं करते। हम तो सत्य के साधक है, सत्य के उपासक है, लेते कुछ भी नहीं, देते ही देते हैं। यदि कोई भी धर्म का व्यक्ति सत्य के विरुद्ध चलता है, हिंसा के आधार पर चलता है, तो उसका कर्म का फल उसे मिलना ही मिलना है। और हम तो घर घर जाकर, गली गली जाकर ये प्रयास करते हैं, सबको समझाते हैं कि आप लोग गलत व्यवहार से बचे, पशु हिंसा से बचे। आप मानवों की पीड़ा और तकलीफ बढ़ाते हैं तो आप गलत हैं, और यदि आप शोषण करते हैं तो आप बड़े पाप के अपराधी बनते हैं। आप एक बड़ा से बड़ा कर्म का बंद कर रहे हैं। तो हमारा धर्म तो सभी के लिए एक समान है, हमारा उपदेश सभी के लिए एक समान है। साधु न कोई पार्टी के होते हैं, न कोई संप्रदायों के होते हैं। महाराज जी, लेकिन कम से कम होते हैं और हमेशा सभी के ही रहेंगे। महाराज जी, कम से कम आप बाकी की बात तो छोड़ दीजिए, चलो ये भी मान लेंगे कि भाई पर्युषण पर्व के बारे में आपकी कोई खास भावनाएं हैं, लेकिन वो भावना व्यक्त करने के लिए राजकीय सौदेबाजी, राजनीति करना, ये जो बात आपने कही थी 18 लाख वोटों की, वो नहीं करनी चाहिए थी। क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ये बात गलत थी? मैं आपको एक बात बता दूं, जब मुझे पूछा गया, मुझे एक सवाल पूछा कि बॉम्बे के अंदर रहने वाले जैन, आपके जैन कितने, तब मैंने कहा कि जैन तो बहुत सारी संख्या में है। जो इंद्रियों को जीतने की कोशिश करे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, तो कि नहीं नहीं नहीं, आप जो जैन की वर्तमान में जो धार्मिक उपासना करते हैं वैसे लोग बताओ। तो मैंने कहा 6 लाख परिवार रहते हैं और उसमें लगभग 18 लाख जितने लोग, जो उनके सवाल के आधार पर मैंने जवाब दिया कि वो लोग इस देश के लोकतंत्र में वोट देने के अधिकारी है। तो बहुत भाविक लोग हैं और वो अलग अलग गली में, अलग अलग स्थानों पर जाकर के पवित्र लोगों को, हमारे माननीय कॉर्पोरेटरों को जाकर के बताएंगे, समझाएंगे कि भाई इससे ये नुकसान हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें ऐसा पवित्र कार्य हो सके। ये तो न सौदाबाजी है, न इतने जैन है वो बताने का हमारा कोई प्रयास है। हम तो यही कहते हैं कि आप लोग पवित्र कार्य में आगे बढ़े और हम आपके लिए हमेशा के लिए। एक आखिरी सवाल, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं महाराज जी, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं। मांगा है, हमारे लिए कुछ नहीं मांगा जी, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। निवेदन है, ये कोई सौदाबाजी भी नहीं है, ये कोई धमकी भी नहीं है। हम यदि उसका गलत अर्थ निकालेंगे तो इस देश के अंदर अहिंसा की बात करना ये भी गुनाह बन जाएगा। जी, आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं, हमारे यहाँ के अतिथि शेवड़े जी हैं। शेवड़े जी आपको सवाल पूछ रहे हैं। महाराज जी, अभी तक तो केवल मांस के बारे में चल रहा था, जो भी बोलना था। हमारे यहाँ पे मछलियां खाने वाले भी लोग काफी हद तक हैं। जो मछलियों का व्यापार करते हैं उनका तो हर रोज, हर दिन उस पे पेट उनका निर्भर रहता है। तो क्या मछलियां भी न खाए जाए? तो वे तो बेचारे गरीब मर जाएंगे, करेंगे क्या? क्योंकि हर दिन नहीं, स्लॉटर हाउस के बारे में तो अलग, मैं तो केवल मछलियों के बारे में पूछ रहा हूँ कि जो उस पे जो कर रहे हैं। और तीसरी बात जो यह है कि जैनों में एक मंत्र है, ओम नमो अरिहंताणम। अरिहंता इसका मतलब है शत्रु का विनाश। अब ये तो मेरी अल्प बुद्धि को मालूम है कि अरिहंता यानी षड्रिपु जो है उनका विनाश हो जाए, लेकिन एक तत्व इस प्रकार से हम देखें तो गरीबों के पेट पे लात मारना ये भी हिंसा हुई या नहीं हुई, या ये भी पाप हुआ या नहीं हुआ? तो इस मंत्र का अच्छी तरह से उसका अर्थ आप बताएं तो हमें और अच्छा लगेगा। और इन गरीबों के बारे में क्या सोचा है आपने? बहुत सुंदर, मुझे आपका सवाल सुन के बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना वो मानव जीवन का लक्ष्य होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी अपना जो विषय चल रहा है वो कत्ल खाने के विषय को लेके चल रहा है। मछलियों का कोई विषय इसमें है ही नहीं, था भी नहीं। तीसरी बात, हमारा लक्ष्य ये रहता है कि व्यक्ति सुखी बनता है या दुखी बनता है। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, स्वयं कर्म करोति आत्मा स्वयं तत्फलम अश्नुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। कर्म की कर्ता भी स्वयं की ही आत्मा है और कर्म की भोक्ता भी स्वयं की ही आत्मा है। सुख और दुख का कारण भी स्वयं की ही आत्मा है। संसार और मोक्ष का कारण भी स्वयं की ही आत्मा है। हम गलत करेंगे तो उसका फल हमें गलत मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। तो इस संसार में कोई दुखी है तो उसके पीछे के कारण है। संसार में कोई अंधा है तो उसके पीछे के कारण है। संसार में कोई
भिखारी के रूप में जन्म लेता है और पूरी जिंदगी भीख मांगता है, तो उसके पीछे भी कारण है। और कोई अमीर है या कोई निरोगी है या कोई सुंदर है या कोई बलिष्ठ है, तो उसके भी कारण है। यानी बुरा किया तो बुरा फल। हमारे व्यास ऋषि पवित्र इस देश के ऋषि हुए, उन्होंने 18 पुराण लिखे और व्यास ऋषि ने 18 पुराण का सार एक श्लोक में बता दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पर पीड़ा ये पाप है और परोपकार ये पुण्य है। तो जो व्यास ऋषि ने कहा, जो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा और जो भगवान महावीर ने कहा या अनेक धर्मों के जीसस क्राइस्ट वगैरह ने कहा, मैं उनकी बातें ही प्रजा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी को पीड़ा दोगे, जिसमें जीव है उसको पीड़ा दोगे, छोटा हो या बड़ा हो। हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कम से कम हिंसा करे, क्योंकि जीने के लिए हिंसा जरूरी है। तो कम से कम हिंसा हो और ज्यादा से ज्यादा अहिंसा हो, जिससे आप जीवन जी करके पुण्य करें। जी महाराज जी, आपकी भूमिका जब तक लेके उसका प्राप्त कर सके, जिस हद तक उसका तत्व संबंधित है, आपकी भूमिका तो सचमुच सराहनीय है। लेकिन अगर उस भूमिका के लिए हम किसी भौतिक विश्व के सौदेबाजी के स्तर पे आ जाएं, फिर वो पैसा हो या वोट हो, तो उसका धार्मिक कारण, उसका महत्व नष्ट हो जाता है, ऐसी भी मान्यता है। हालांकि आपने यहां पे हमारे लिए वक्त दिया, पर्युषण पर्व शुरू होते हुए भी आपने हमें वक्त दिया, सबसे पहिले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादित हूं, आपका आभारी हूं या चर्चेसाठी या सगळ्यांनी वेळ दिला। आणि या निमित्तानं मुनिसागरांचं एक वेगळं वैशिष्ट्य कळलं। मला आतापर्यंत शेवडे हे हिंदू धर्माचे मोठे अभ्यासक आहेत असं वाटत होतं, पण मगासपासून त्यांनी जेवढे शंकराचार्य आणि बाकीच्यांचे संदर्भ दिलेले आहेत, पांडवांचे, कौरवांचे आणि महाभारताचे, ते जास्त हिंदू धर्माचे अभ्यासक आहेत असा सुद्धा नवीन साक्षात्कार झालेला आहे। फक्त एक छोटीशी चूक त्यांना कदाचित ओळख करून द्यावी लागेल, ती म्हणजे पांडव स्वतः सुद्धा मांसाहारीच होते, कारण ते क्षत्रिय होते। कार्यक्रमाच्या शेवटी स्वतः महासागर महाराजांचा सुद्धा मी आभार मानतो आणि आपल्याला राजुल पटेल, याशिवाय संतोष धुरी, अजित सावंत आणि सच्चिदानंद शेवडे सुद्धा आले, त्यांचे सुद्धा आभार। एक वेगळा विषय मांडता आला, जैन धर्मियांपर्यंत बाकीच्यांच्या भावना पोहोचल्या आणि बाकीच्यांपर्यंत जैनांच्या सुद्धा भावना पोहोचलेल्या आहेत। हा भावनांचा व्यवहार व्हावा, मतांच्या वोट बँकेचं राजकारण होऊ नये, एवढाच काय तो उद्देश होता। चर्चेच्या शेवटी आपण लोकांना प्रश्न विचारला होता की त्यांना काय वाटतंय, मांसाहार बंदीच्या बदल्यात मत देण्याची जैन मुनींची भूमिका योग्य आहे का? तुम्ही काय त्याला उत्तर दिले तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता। कौल अगदी स्पष्ट आहे। 82% लोक म्हणतात की ही मुनींची भूमिका योग्य नाही आहे आणि त्याच्यामध्ये एखादी जैनांची पण मतं असतील। स्वतः एक जैन असलेल्या बाईच आपल्या स्त्रीच आपल्या सोबत आहे, त्या सुद्धा म्हणतात की असा व्यवहार मांडू नका। एवढाच आपण मतार्थ घेऊयात आणि या चर्चेमध्ये इथे पूर्णविराम देऊयात। पाहत राहा जय महाराष्ट्र।